3 सीटें मिली थी, 21 में आंकड़ा 38% वोट और 77 सीटों तक पहुंचा है और शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता के रूप में बैठे हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट 0 पर पहुंच रहे हैं और भाजपा का वोट 4 गुना बढ़ा है। अब तो सिर्फ 38% से 46% की छलांग लगानी है। ये तो मेरा अकेला उत्तर बंग कर देगा, उत्तर बंग कर देगा। यहां 28 सीटें हैं। मैं भले उत्तर बंग में 2026 में पहली बार आया हूं, मगर मैं यहां की राजनीतिक परिस्थिति को जानता हूं। 28 में से 28 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी स्वीप करने। शुभेंदु दा अभी मुझे विमान में 1-2 सीटों का तकलीफ है ऐसा कहते थे। मैंने कहा वो सीटें भी इस बार कमल फूल जीतने वाला है, आप चिंता मत करो। भाई और बहनों, हमारा लक्ष्य होना चाहिए सभी की सभी सीटों को एक बार स्वीप कर देना। और ये हमने कर बताया है। 24 के चुनाव में मोदी जी ने हैट्रिक लगाकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। हरियाणा में हमने हैट्रिक लगाया, महाराष्ट्र में हैट्रिक लगाया, बिहार में 5वीं बार जीते हैं, अरुणाचल में भी हैट्रिक लगाया, सिक्किम में दूसरी बार, आंध्र प्रदेश में दूसरी बार और दिल्ली में 30 साल के बाद पहली बार विजय प्राप्त की है, पहली बार विजय। मगर मैं आज बताने आया हूं मित्रों, इस पार्टी को स्थापना करने वाला महान व्यक्ति यही बंग भूमि का सपूत था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारी पार्टी की स्थापना की थी। उनके आशीर्वाद से, दीनदयाल जी के बनाई हुई कार्य पद्धति के कारण आज देश भर में भाजपा और एनडीए की 21 सरकारें हैं। जरा जोर से बोलो भाई, कितनी सरकारें हैं? अरे जोर से बोलो, कितनी है? कोई मतलब नहीं है 21 सरकार का। ये बंगाल की भूमि पर हमारे 60 कार्यकर्ताओं की हत्या तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी है, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी। क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये सहन कर सकता है क्या? जोर से बोलिए, कर सकता है क्या? उत्तर बंग का कार्यकर्ता ये सहन कर सकता है क्या? भाइयों बहनों, 21 सरकार बनाने के बाद भी देश भर के कार्यकर्ता और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के दिल में सुकून नहीं है। इनके चेहरे पर तो मुस्कान उस दिन आएगी जिस दिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये लक्ष्य हमने बंगाल की जनता के लिए लेना है। बेहिसाब भ्रष्टाचार, मैं बेझिझक कह सकता हूं कि बंगाल की ममता सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार इस देश में एक भी नहीं है। और ममता दीदी कहती है भ्रष्टाचार नहीं है। ममता दीदी, आपने भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, संस्थागत करने का काम किया है। आपकी आंखों पर भतीजा के प्यार का मोतियाबिंब लग गया है। आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ता। मैं थोड़ा बता देता हूं
कैश फॉर क्वेरी घोटाला आपके शासन में हुआ, शिक्षक भर्ती घोटाला आपके शासन में हुआ, एसएससी घोटाला आपके शासन में हुआ,